नमस्कार दोस्तों, निवेश करो यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मोतीलाल ओसवाल का एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका पूरा नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लोगों का पैसा निवेश कीजिएगा तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इंफॉर्मेशन के बारे में। फॉर सपोज उसी म्यूचुअल फंड का कारण एनएवी क्या है, ट्रेडिंग परफॉर्मेंस क्या है, कितना रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो इसी वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बेसिक फंड इंफॉर्मेशन, राइट। और इसका साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको कितना रुपीस बना के दिया था आज से अगर 3 साल पहले या 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करके आया हुआ था। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा शेयर होल्डिंग एनालाइज, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आप जो रुपीस इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस रुपीस इसी म्यूचुअल फंड कुछ ना कुछ फंड में निवेश करके आपको एक रिटर्न जनरेट करके देता है, राइट। तो कहाँ पर निवेश करता है, कितना एलोकेशन में निवेश करता है, तो पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग एनालाइज। तो फिर आइए दोस्तों, अभी हम लोग समझ लेता है बेसिक फंड इंफॉर्मेशन। तो देखिए, ये फंड स्टार्ट हुआ था फरवरी 2014 में, राइट। और फंड टाइप है एक मिड कैप फंड है और इक्विटी में निवेश करता है। रिस्क प्रोफाइल अगर देखूँ तो वेरी हाई रिस्क में इसी म्यूचुअल फंड है। और कारण एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको 85 रुपीज़ बाई 89 रुपीज़ करके आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। और रेटिंग देखते हुए इसी म्यूचुअल फंड 5 स्टार रेटिंग फंड में है और फंड साइज है इसी म्यूचुअल फंड का 4033 करोड़ का ऊपर में। और इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसी म्यूचुअल फंड टोटल 28 कंपनी का शेयर में ये लोगों का पैसा होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। और इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो अगर बात करूँ तो इसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.86%। हर एक म्यूचुअल फंड में कोई ना कोई फंड मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर का काम है आप लोगों का पैसा कुछ ना कुछ फंड में निवेश करके वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न बना के आप लोगों को देता है, राइट। तो इसीलिए उन लोगों का एक चार्जेस होता है जिसको बोलता है एक्सपेंस रेशियो, राइट। आप इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में 0.86% एज ए एक्सपेंस रेशियो हिसाब से एक चार्ज काटेगा और बाकी पैसा एक कारण एनएवी यानी कि 58 बाई 59 रुपीज़ करके अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। और इसके साथ साथ एग्जिट लोड देखूँ, फॉर सपोज आप इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और निवेश करने के बाद 15 डेज का अंदर में अगर रिडेम्पशन करते हो तो उसी रिडेम्पशन का अमाउंट के ऊपर में आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो इसी को बोलता है एग्जिट लोड, यानी कि वन टाइप ऑफ पेनल्टी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 16 दिन में जाके अगर एग्जिट करना चाहते हो तो आपको इसी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो इसी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना, आप वन टाइम निवेश भी कर सकते हो। अगर वन टाइम निवेश करते हो तो आपको पर ट्रांजेक्शन 500 रुपीज़ निवेश करना ही चाहिए। और अगर आप चाहते हो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए तो आप मिनिमम 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहने से 5,000 रुपये भी एसआईपी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक फंड इंफॉर्मेशन, यानी कि ये फंड कब स्टार्ट हुआ था। फंड टाइप है मिड कैप एंड इक्विटी में निवेश करता है। करंट एनएवी है 58 बाई 59 रुपीज़, रेटिंग में 5 स्टार है और फंड टाइप है 4033 करोड़ के ऊपर में। एक्सपेंस रेशियो है 0.86%। एग्जिट लोड अगर आप 15 डेज के अंदर में विड्रॉल करते हो तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मिनिमम 500 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करके आप इसी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकेगा, राइट, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न्स देख लेता हूँ। अगर इसी म्यूचुअल फंड में आप 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट करके आता था तो देखिए 26% के ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देके आया था। 3 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 41% का ऊपर में भी इसी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ आपको रिटर्न बना के दिया था। और 5 ईयर्स रिटर्न देखूँ तो 16% के ऊपर। और ऑल टाइम्स रिटर्न यानी कि इसी म्यूचुअल फंड देखिए 2014 में स्टार्ट हुआ और 14 से अभी चल रहा है 2023, राइट, यानी कि 9 साल इसका कंप्लीट हो गया। तो देखिए 9 साल में इसी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको 21% के ऊपर में रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया ऑल टाइम्स रिटर्न इसी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। और इसी रिटर्न देखते हुए अगर आप 1 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट किया था एसआईपी पर मंथ 5,000 रुपीज़, तो देखिए 1 साल में जो पैसा जमा होता था 60,000 रुपया, आज का डेट में वो बन रहता था 64,500 रुपीज़, राइट।
और 3 ईयर्स पहले अगर SIP स्टार्ट करता था 5000 रुपीज़ पर मंथ, 1,80,000 रुपये जमा होता था, 2,63,000 रुपये आपका बन जाता था। और 5 ईयर्स पहले 3 लाख रुपीज़ आपका जमा होता था और 3 लाख रुपये जमा होने के बाद वो पैसा आज का डेट में हो जाता था 5,32,391 रुपया। और इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड का अभी करेंट रेट चल रहा है कितना, 9 ईयर्स, और आपको जो ऑल टाइम से रिटर्न दे रहा था कितना, 21% के ऊपर में। तो देखिए मैं 21% लिख लिया। अगर आप 5,000 रुपीज़ करके इन्वेस्टमेंट करता था 9 ईयर्स में, आपका टोटल जमा होता था कितना, 5.4 लाख रुपीज़, यानी कि 5,40,000 रुपया। और इसी 5,40,000 रुपया 9 साल बाद जाके आज का डेट में हो जाता था कितना, 16,02,000 रुपया। ये रिटर्न आप लोगों को बना के दिया था इसी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड, राइट। और ये रिटर्न देखते हुए अगर इसी म्यूचुअल फंड में आप 20 साल के लिए होल्ड करके रखते हो तो देखिए 12 लाख रुपया जमा होता है, 5,000 रुपीज़ पर मंथ, 1,84,00,000 रुपये आपका बन जाएगा। और इसी तरह और 5 साल अगर एक्सटेंड करते हो तो देखिए 15 लाख रुपये जमा होता है और मैच्योरिटी वैल्यू बन जा रहा है 5.27 करोड़, राइट। और इसी तरह अगर आप इसी SIP अमाउंट को अगर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो पर मंथ तो देखिए 25 साल में आपका जो जमा हो रहा है 3 लाख और आपको टोटल मैच्योरिटी मिलने वाला है कितना, 1.05 करोड़। होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो रुपीज़ ये लोग कहाँ निवेश करता है, तो देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया LTD जिसका एसेट परिमाण है 10% ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। प्रीसिस्टेंस सिस्टम LTD 6.5% होल्ड करके रखा हुआ है। KPIT टेक्नोलॉजीज LTD 6.3% होल्ड करके रखा है। द इंडियन हॉस्टल कंपनी LTD 4.2% होल्ड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो गया होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टोटल 28 कंपनी शेयर ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। और ये होल्डिंग्स देखते हुए अगर हम लोग देख लेता है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन तो हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग टेक्नोलॉजी में निवेश करता है 18%, और ऑटोमोबाइल में 14%, केमिकल में 12%, सर्विस में 12%। तो फ्रेंड्स ये हो गया इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यानी कि टोटल 3,656 करोड़ रुपया ये लोग इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है ये पर्टिकुलर ये सेक्टर में। टेक्नोलॉजी में 18%, ऑटोमोबाइल में 14%, राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इसी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि फंड कब हुआ था, फंड का रेटिंग टाइप क्या है, राइट, और इसके साथ साथ NAV क्या है, कितना रुपीज़ आप जमा कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाया पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, यानी कि कितना साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करके आता था तो कितना रुपया आपको बन जाता है। और इसके साथ दिखाया शेयर होल्डिंग एनालिसिस, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रुपीज़ ये लोग कहाँ निवेश करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग दिखाऊंगा रिटर्न ऑन टैक्स, यानी कि म्यूचुअल फंड में एक टैक्स का इम्प्लेशन है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आज निवेश किया और निवेश करने का 1 साल पहले अगर विड्रॉल कर लेते हो तो विड्रॉल के ऊपर में आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, और 1 साल बाद जाके अगर विड्रॉल करते हो तो उसी विड्रॉल के ऊपर में आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 15% की जगह 10%। तो उसको क्या जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि LTCG टैक्स। और अगर आपका विड्रॉल का अमाउंट 1 साल बाद ही करते हो लेकिन विड्रॉल का अमाउंट बिलो 1 लाख रुपीज़ है तो उसलिए आपका कोई भी रकम का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस कारो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।